थाने में चल रहे राजनीतिक संघर्ष के बीच अंडरवर्ल्ड की एंट्री होती दिख रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड की पत्नी रीता आव्हाड जी हैं। मैम, एनसीपी के कार्यकर्ताओं सहित जितेंद्र आव्हाड जी पर एफआईआर दर्ज हुआ है और 4 लोग को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार दिखाया गया, कोर्ट में पेशी हुई और पुलिस कस्टडी में है। किस तरह से देखती है इस पूरे घटनाक्रम को? आप लोग इस क्रम को शायद उल्टा ले रहे हैं। पहले वो क्लिप वायरल हुई थी जिसमें हमारे एक ऑफिसर, काबिल ऑफिसर महेश अहिर जी की आवाज है और वो आवाज उन्हीं की है, ये मैं बोल सकती हूँ। अभी इन्होंने झूठ मूठ के अगर फोरेंसिक लाए तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और उसमें उन्होंने सीधा सीधा किसी बाबा जी या जो भी है, इनका कहना है वो एक बहुत बड़ा नामचीन गुंडा है, लोगों का कहना है। और उनसे मिल के मैं किस तरीके से नताशा को या उनके एलन को मैं व्हाटएवर उनके पेरेंट्स को हार्म करूंगा, खत्म करूंगा वगैरह वगैरह, ये सब उन्होंने ही बोला हुआ है। सॉरी, आपका सवाल क्या था? अंडरवर्ल्ड की एंट्री होती दिख रही है इसमें। हाँ, तो ऑब्वियसली अभी वो अगर कोई बाबा है, वो कोई स्वामी वगैरह तो हो नहीं सकते, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी तक स्वामियों ने ये भी काम शुरू किया है। वो कौन है ऐसा बाबा जो इनको शूटर्स देगा, इनके लिए व्हाट से फील्डिंग लगाएगा? ये पुलिस ढूंढे, हमें तो नाम पता चल गया है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं यहाँ नहीं बोलूंगी। एक कॉल जो सामने आया है, पब्लिक डोमेन में आ गया है, उसमें आपके दामाद, आपकी बेटी, आप पर घर की महिलाओं को निशाना साधने की बात हो रही है। ऐसी राजनीति इस स्तर तक तो गिरती कभी दिखी नहीं। कौन है इसके पीछे? किसकी ताकत है? देखिए, मुझे नहीं पता है ताकत किसकी है, इसीलिए हम पुलिस स्टेशन में गए हैं ना। और अगर वो आवाज उनकी थी जिसने वो टेप की भेजी भी, उसे भी पता है वो उसकी है, सबको पता था। तो आपने पहले सवाल पूछा था कि आपके कार्यकर्ता वहां गए, तो जिनको पता चला वो अपने आप से वहां गए और उन्होंने एक सबक इसलिए सिखाया कि आज तक हम यही देखते आ रहे हैं कि एफआईआर सिर्फ हम पे ही हो रहे हैं और उनके लोग तो सरेआम घूमते हैं। परसों भी पॉक्सो वाला, जिसके ऊपर पॉक्सो के तहत गुनाह दर्ज है, ऐसा एक बंदा कलवा पुलिस स्टेशन में घूमता नजर आया, उनके सीसीटीवी में नजर आया, उसकी वीडियो क्लिपिंग गई है। जो लेडी जिसने 354 करवाया था साहब के खिलाफ, वो हर जगह घूम रही है, लेकिन पुलिस के लिए वो इनविजिबल है। तो जब इस तरह का माहौल हो तो मेरे ख्याल से आपके लिए वो सेंसेशन इसीलिए नहीं है कि वो महेश अहिर ने क्या बोला है, आप सेंसेशनल इसलिए हुए हो कि उनको मार पड़ी है। सो नाउअडेज पहले चीखना चिल्लाना पड़ता है, फिर ही आपकी बात कोई सुनता है। शायद कार्यकर्ताओं को ऐसा लगा होगा, नहीं तो उस कैसेट का, उस टेप का, उस वीडियो क्लिप का कॉग्निजेंस कोई नहीं लेता, ना आप ना पुलिस। जो ये अधिकारी हैं, उन्होंने, वही सब मेरा सवाल है कि किस ताकत कौन है उसके पीछे, जो एक अधिकारी घर की महिलाओं को, दामाद को इस तरह से धमका रहा है या नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है फोन पर? उसने जो नाम लिया है, अगर वो ताकत कोई क्रिमिनल है तो ही शुड बी बोक्ड अंडर मकोका। और अगर ये किसी को पता था, मतलब पुलिस को पता है, अगर शासन को पता है, तो उनके ऊपर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और देखिए, जब लॉ एंड ऑर्डर एक्चुअली इज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नर, द गवर्नेंस जो कर रहे हैं आज, जो जिसकी गवर्नमेंट है, तो आप मुझे बार बार इशारों में यही बोलना चाह रहे हो, आप पूछ नहीं रहे हो कि इनके पीछे आज जो शासन में है वो है या नहीं। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि हाँ है। जिस तरीके से हमारे 4 लोगों पे इतने बड़े बड़े सिर्फ बॉम्ब गोले छोड़ के बाकी हर चीज के आर्म्स का एक्ट लगाया है। वीडियो में तो बेचारों के पास एक कैंची भी नहीं है, इतना छोटा नेल कटर भी नहीं है। एवरीबडी कैन सी कि ये कितनी स्टुपिडिटी चल रही है, बचखंडापना हो रहा है कि आप इतने बड़े हो, इतने ताकतवर हो, इतने पैसे वाले हो, आपके हाथ में आज लॉ है, लोग कहते हैं कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक आपके हाथ में, ऐसा लोगों का आज कहना है, फिर भी आपको इस तरीके से बचकानी हरकतें करनी पड़ रही है। इट्स य कंप्लीट फेलियर ऑफ योरसेल्फ। आपने भी पुलिस से एक शिकायत दर्ज कराई है कि इस मामले पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया कि परिवार को सुरक्षा देंगे। सरकार से क्या उम्मीद रखती? अब सुरक्षा हमें नहीं चाहिए देवेंद्र जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे नहीं पता कि आपने दिया है या नहीं दिया है, लेकिन इस तरह का ऑफिसर जिसके ऊपर पहले भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं, अलग अलग पार्टियों ने लगाए हैं, बीजेपी ने भी लगाए हैं, अगर उसके ऊपर आप कुछ नहीं एक्शन ले सकते तो हमारी सुरक्षा भी उसे ही दे दीजिए, क्योंकि उसे उसकी ज्यादा शायद जरूरत है अभी, ऐसा उसका कहना है। आखिरी सवाल,
जितेंद्र आभार जी का अगला रुख क्या होगा? उन पर भी एफआईआर हुआ है तो उनको भी कानूनी प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, तो क्या एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करेंगे या क्या कुछ भूमिका होगी आगे? वो कानून ही अभी आपको बोल सकता है और वही आपको बोल सकते हैं। अगर वो आपको मिले तो आप जरूर उनसे पूछें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जितेंद्र आभार की पत्नी जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और किस प्रकार से थाने के राजनीतिक घमासान में अब अंडरवर्ल्ड की एंट्री हुई है। आरोप है कि सरकार उनका पक्ष नहीं सुन रही है, उनके द्वारा दी गई शिकायत पर संज्ञान नहीं ले रही है, बल्कि उनके ही परिवार और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर रही है। कैमरामैन अनिल पवार के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, थाने।